विश्वविद्यालयों में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंच बनाया जाएगा जिसका नाम होगा ANRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना की जाएगी और इसका शॉर्ट में नाम हो गया NRF। ये विश्वविद्यालय में शोध के काम पर बल दिए देगा ये वाला मंच, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। रजनी लाल निगम जी कह रही है मेरू, मेरू रिसर्च बढ़ाने के लिए नहीं है, मेरू तो विश्वविद्यालय का नाम है। यहां पे बात हो रही है केवल और केवल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, तो रिसर्च की स्थापना के लिए NRF का गठन किया जाएगा जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, हाँ जी, सोनिया शर्मा जी ने बिल्कुल सही बताया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। डी वाला गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? किसने खाका तैयार किया था? मसौदा कहते हैं ड्राफ्ट को, जो उसकी रूपरेखा तैयार करता है NEP की। तो NEP 2020 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, मसौदा तैयार करने के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को, प्रोफेसर यशपाल को, रमेश पोखरियाल निशंक को या SK नारायण को? बताओ जरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया था या किसकी अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है? इसका आंसर मुझे लगता है कि सारे लोग सही दे देंगे। देखिए, तो NEP 2020 के मसौदा के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया था उनका नाम है K कस्तूरी रंगन। राइट आंसर होगा K कस्तूरी रंगन। जबकि आप प्रोफेसर यशपाल का नाम जानते हैं, ये NCF 2005 के अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में 1992 में एक समिति बनी थी जिसको कहते हैं यशपाल समिति। प्रोफेसर यशपाल का नाम आप दो जगह याद रखेंगे, एक तो NCF 2005 के अध्यक्ष थे और एक समिति बनी थी 1992 में जिसका नाम था यशपाल समिति। और रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये उस समय, जिस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी थी, उस समय हमारे देश के MHRD मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मंत्रालय होता है भारत सरकार का, उसके उस समय मंत्री थे ये रमेश पोखरियाल निशंक। ये उत्तराखंड से इनका संबंध है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जब MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया था, तो जब शिक्षा मंत्रालय नाम किया था तो पहले शिक्षा मंत्री भी हमारे देश के 2020 में यही बने थे जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन इसमें पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसने तैयार किया था, तो उसके लिए के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, या इनका शॉर्ट में नाम आ सकता है के कस्तूरी रंगन। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जब कोई एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसके लिए संसद में बिल लाना पड़ता है। तो NEP 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है? NECV, NHEV, CATE, RCET। एक बिल लाया गया था संसद में, उस संसद का नाम बताइए जरा, बताइए जरा। नमस्कार, नमस्कार सूरज, नमस्कार, नमस्कार भाई। NEP 2020 को किस बिल से लाया गया है? तो उसका नाम था नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ये उसका पूरा नाम है NHEV, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए कि किस बिल के तहत, कौन से नाम का बिल लेके लाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाने के लिए, संसद से पारित करवाने के लिए, तो उसका राइट आंसर होगा NHEV, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। और देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हर कंडीशन में बी तो आना ही चाहिए और बी केवल दो ऑप्शन में आ रहा है क्योंकि बी का मतलब होता है बिल। ऐसे भी इसका आंसर दे सकते थे आप कि लास्ट में कम से कम बी तो आना ही चाहिए ना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? तो देखिए, भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कैबिनेट ने, भारत सरकार ने इसको जो मंजूरी दी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, वो दी थी 29 जुलाई 2020 को। कैबिनेट की मंजूरी अगर आपसे पूछी जाए कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको कब मंजूर किया था, तो उसका आंसर होगा 29 जुलाई 2020। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसको आप सही कर लीजिए, इसको 21 कर लीजिए, फिर आपको ऑप्शन नंबर 4 सही नजर आएगा। हाँ जी, कोई बात नहीं है, मैंने सी वाला जो ऑप्शन था वो सेम ही हो गया था, मैंने इसको चेंज करके 4th ऑप्शन को सही मान लिया है। आपका सी आंसर भी सही है, कोई बात नहीं है, आपका आंसर सी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी जिन लोगों ने बताया है उनका आंसर भी सही है, हमने आंसर को चेंज कर दिया है। तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी इसको कब दी थी?
29 जुलाई 2020 को। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993। तो जो एनईपी 2020 आई है ये किस शिक्षा नीति के स्थान पर आई है या ये किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी, ये आपको बताना है। तो मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। पहले आप मुझे ये बताइए कि एनईपी 2020 जो आई है वो किस शिक्षा नीति के स्थान पर आई है, किसका स्थान लेगी, ये बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए जरा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति के बाद ही आई है 2020 में। ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले इसके बाद तो ये आई थी, ये वाला संशोधन है, ये वाला कुछ है ही नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है? 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर, पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ों को मुख्य धारा में वापस लाना, या उपयुक्त सभी। इनमें से क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है, बताओ जरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य बताओ जरा। बी और डी में कंफ्यूजन है लोगों को, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं और कुछ लोग ऑल भी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा, सुनिए जरा। कमेंट देख लिया मैंने, देखिए